हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सर्कल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट हमारी एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें ये बताना है कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो अगर हम एक सर्कल ले लें और इस सर्कल पर हम टेंजेंट बनाना चाहते हैं, तो टेंजेंट हमारी एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब इस पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, जितने इस सरकमफेरेंस पर पॉइंट्स होंगे उतने ही हम इस पर टेंजेंट बना सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर टेंजेंट डालें, तो बिल्कुल हम यहाँ पर एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट डालें, तो इस तरह से एक टेंजेंट बना सकते हैं। मतलब इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर जितने पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट हम बना सकते हैं, और इसके सरकमफेरेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसलिए इस पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो पहला आंसर आपका रहेगा इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। हमसे पूछा है कि एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। हमसे पूछा है कि एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है। तो ये चीज़ हम इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका सीकेंट। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो अगर हम एक सर्कल लें और इस सर्कल पे हम डायमीटर ले लेते हैं, ये इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, और इस डायमीटर के एंड पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में ये टेंजेंट है जो इस पॉइंट पर टच कर रहा है। अब हम क्या जानते हैं कि ये जो टेंजेंट होता है ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ का जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। अब हम चाहते हैं कि इस पर एक और टेंजेंट बन जाए जो कि इस टेंजेंट के पैरेलल हो, और ये पैरेलल तभी होगा जब हमारा यहाँ का एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो हम टेंजेंट को सिर्फ इसी पॉइंट पर ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पर लेंगे तो जो हमारा ये वाला जो टेंजेंट होगा यहाँ से भी रेडियस के परपेंडिकुलर होगा और एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। और अब हम जानते हैं कि ये हमारे दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, और अल्टरनेट एंगल तभी बनते हैं जब हमारी लाइनें पैरेलल होती हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टेंजेंट्स हमारे पैरेलल हैं, और कितने टेंजेंट्स यहाँ पर बने हैं पैरेलल, तो मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल यानी टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या कहलाता है। तो अगर हम एक सर्कल लें और उस पर एक टेंजेंट डालें, ये टेंजेंट डाला है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा सर्कल और टेंजेंट यहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब ये कॉमन पॉइंट है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं ये भी हम सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। ये पॉइंट हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पी क्यू इज। हमें बोला है कि सर्कल के पॉइंट पी पर एक टेंजेंट पी क्यू है और इस सर्कल की रेडियस बताई है 5 सेंटीमीटर। अब एक लाइन है जो सेंटर से होकर आती है और पॉइंट क्यू पर मिलती है, और हमें बताया है कि ओ क्यू की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। अब हमसे लेंथ ऑफ पी क्यू पूछा है, मतलब टेंजेंट की लेंथ हमसे पूछी है। तो जैसा इन्होंने बोला है क्वेश्चन में वैसा हम कर लेते हैं। एक फिगर ड्रॉ, एक सर्कल ले लेते हैं और इस सर्कल के पॉइंट पी पर मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ले लेते हैं। ये हमारा टेंजेंट हो गया और टेंजेंट को हमने नाम दे दिया पी क्यू। अब क्या बोला है कि सेंटर ओ से एक लाइन लेना है जो क्यू पर मीट करती है, तो एक लाइन ले लेते हैं जो क्यू पर मीट करेगी। अब इन्होंने इस सर्कल की रेडियस बताई है 5 सेंटीमीटर,
तो सर्कल की रेडियस मतलब OP की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर और OQ की जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या जानते हैं कि ये जो रेडियस होती है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमारी थ्योरम 10.1 है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा और ये एक राइट ट्राइंगल हो जाएगा और हम पाइथागोरस लगा के इसमें और PQ की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले क्या लिख दें कि ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है PQ के, OP इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। और रीज़न में क्या लिखेंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, हमारा एंगल OPQ, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर का साइन लेके लिख सकते हैं एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये हमारा जो ट्राइंगल है ये एक राइट ट्राइंगल बन चुका है और इसमें हम पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन राइट ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लगा दें। अब 90 के सामने जो होता है हमारा ये वाला साइड हमारा हाइपोटेनस होता है, इसको हम परपेंडिकुलर ले लेंगे इसको, और QP यानी PQ को हम बेस ले लेंगे। तो अगर हम हाइपोटेनस लेते हैं तो क्या आएगा हमारा OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू P, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर और बेस हो जाएगा हमारा PQ का स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब OQ की वैल्यू हमारे पास में 12 है, 12 का स्क्वायर कर दें और OP की वैल्यू यानी रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लें और प्लस में आ जाएगा PQ स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर रख दें, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इक्वल्स टू में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस PQ स्क्वायर। अब 25 को इधर लाएंगे, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, 144 माइनस 25 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। अब 144 में से अगर 25 को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगी PQ स्क्वायर की वैल्यू 144 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका 14 में से 5 9 बचेगा और बचेगा यहाँ पर 3 में से 2 1 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी क्या आया हमारे पास में 119। अब स्क्वायर हटेगा तो हम इस पर रूट ले सकते हैं, मतलब PQ की वैल्यू क्या निकल के आई अंडर रूट में 119। अब ये जो ऑप्शन है ये कौन सा मैच हो रहा है, हमारा ऑप्शन हमारा D है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर रहेगा हमारा आंसर D रहेगा, जो कि है रूट 119। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। हमसे बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है और 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है एक गिवन लाइन के, और उनमें से एक लाइन टेंजेंट होना चाहिए और एक लाइन सीकेंट होना चाहिए सर्कल पर। तो एक सर्कल ले लें, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसका जो सेंटर है इसको हम O नाम दे देते हैं और इसकी रेडियस को R एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारी रेडियस हो जाएगी इस सर्कल की। अब हमसे बोला है कि एक हमारे पास में गिवन लाइन है, तो गिवन लाइन को हम मान लेते हैं ये हमारी एक गिवन लाइन है AB। अब हमें 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि AB के पैरेलल होगी, तो उनमें से एक लाइन टेंजेंट होना चाहिए और एक लाइन सीकेंट होना चाहिए। तो हम इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं और C पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस तरह से और इसको हमने नाम दे दिया PQ, और एक हम इस पे ड्रॉ कर देते हैं RS जो कि इसके पैरेलल रहेगा, यानी AB के पैरेलल ही हमें लेना है। तो एक और लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा रहेगा सीकेंट जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करना है, हमें 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, एक गिवन लाइन के पैरेलल 2 पैरेलल लाइन लेनी है, ठीक है, और उनमें से एक लाइन हमारी टेंजेंट होगी और दूसरी सीकेंट हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।